सिंपली था, तो हमारे पास में पॉइंट कर रहा था एरे को, तो उस ब्लॉक को हमने फ्री किया, तो उसके लिए हम सिंपल क्यू भी मेंशन कर सकते हैं। अगर वो पॉइंटर होता है तो आप क्यू लिख देते, लेकिन पॉइंटर अपने आप में पॉइंट कर रहा था एरे को, तो वो पूरा वहां से हमें उस पर्टिकुलर ब्लॉक को रिमूव कर देना है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ब्लॉक के लिए सिंपल एम्प्टी ब्रैकेट सबस्क्रिप्ट जो है वो सिंपल प्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे अगर हम प्रोसीड करें, तो नेक्स्ट जो हमारे पास में कंसेप्ट स्टार्ट होने वाला है C++ का, वो है हमारे पास में इनहेरिटेंस का। ठीक है, हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन देखा। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बाद जो हमारे पास में C++ का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो एक और कंसेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमने क्लास और ऑब्जेक्ट तो वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन उसमें एक और एडिशन क्या है, इनहेरिटेंस। ठीक है, अब इनहेरिटेंस क्या होता है, सिंपल जो हम रियल लाइफ में देखते हैं कि पेरेंट जो है हमारे, जैसे कि हम लोग हैं, फिर पेरेंट्स हैं, हमसे ऊपर हमारे पेरेंट्स, और पेरेंट्स से भी ऊपर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, तो एक हिरारिकी यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ऑर्डर फॉर्म हो रहा है। वैसे ही कुछ बात आती है इनहेरिटेंस की। ठीक है, हालांकि आप लोग इनहेरिटेंस शायद जावा में एक बार इस टॉपिक को ऑलमोस्ट शायद देख चुके हैं, वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर वापस से यूज में आएगा। यानी कि पेरेंट चाइल्ड के रिलेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो हम यहाँ पर कंसेप्ट जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो है इनहेरिटेंस, कि हमने क्या किया है, एक से ज्यादा क्लासेस बना दी हैं। अब हम चाहते हैं कि जो बनी हुई क्लासेस हैं उनको हम रीयूज करें। ठीक है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं इनहेरिटेंस का। और इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट है वो रीयूजेबिलिटी के फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम C++ में इसको पढ़ते हैं। कैसे क्या होगा देखते हैं। देखें, अगर मैं बात करूं सिंपल एक रियल लाइफ एग्जांपल की, जैसे हम लोग जो है वो सबसे लोएस्ट लेवल पे हम, ठीक है, हमारे पेरेंट्स और उनसे भी ऊपर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो हमें कुछ क्वालिटीज ग्रैंड पेरेंट्स की भी होंगी और कुछ क्वालिटीज पेरेंट्स की भी होंगी। ठीक है, वैसा ही कुछ कंसेप्ट हम यहाँ पर भी क्लासेस और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देखने वाले हैं। एग्जैक्टली मैंने एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल अभी आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि C++ में इनहेरिटेंस कैसे यूज में आएगा। तो देखें, हम क्या कर सकते हैं, अगर बात करें इनहेरिटेंस की, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर। ये क्या होता है इनहेरिटेंस इन C++, अगर मैं C++ की बात करूं, इनहेरिटेंस प्रोसेस का मतलब है कि जिसमें एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो अपने अगर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, वो क्या करता है, अक्वायर कर सकता है सारी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर किसी दूसरे क्लास के जितने भी हमने डेटा मेंबर्स बनाए हैं, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज है उनको एक्वायर कर सकता है। ठीक है, और उसके लिए हमें यहाँ पे क्या कंसेप्ट फॉलो करना पड़ेगा, पेरेंट और चाइल्ड का कंसेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। तो जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है उसमें खुद के तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे ही होंगे, जैसे हम लोग अपनी बात करें तो हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हमारे होते ही है, लेकिन एक्स्ट्रा फीचर्स पेरेंट्स के भी होते हैं। ठीक है, कुछ फीचर्स पेरेंट्स के भी होते हैं और हमारे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी होते हैं। सेम यहाँ पर भी यही है कि जो ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का होगा उसमें खुद के एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे, प्लस पेरेंट क्लास के भी कुछ फीचर्स होंगे, पेरेंट ऑब्जेक्ट के भी कुछ फीचर्स होंगे। कैसे क्या होगा, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे हम इसको। लास्ट अगर मैं बात बताऊं, क्योंकि इसमें पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन क्या होगा वो हम देखेंगे किस तरीके से क्या होगा। तो सिंपल यहाँ पर एक क्लास हो जाएगी हमारे पास में पेरेंट क्लास, और एक हो जाएगी बेस क्लास, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, एक हो जाएगी पेरेंट जिसको हम बेस क्लास कह सकते हैं, और एक हो जाएगी हमारे पास में सब क्लास या डिराइव्ड क्लास। ये दो यहाँ पर कंसेप्ट जो रहेंगे वो मेन रहेंगे। और आज की क्लास का लास्ट पॉइंट